एक समय की बात है। एक गांव में एक माँ और बेटी थी। वे दोनों सूरज भगवान, विनायक जी महाराज, पथवारी माता, तुलसी माता, बड़ देवता की रोज पूजा पाठ किया करती थी। फिर उसके बाद खाना खाती थी। ऐसा करते हुए बहुत साल बीत गए। एक दिन बेटी को देखने वाले आए। बुढ़िया माई ने कहा, मेरी बेटी के बहुत सारे नियम हैं, जो निभाएगा उसे ही मैं अपनी बेटी दूंगी। लड़के वालों ने कहा कि तुम्हारी बेटी के क्या नियम है? बुढ़िया माई ने सब नियम बता दिए। लड़के वाले बोले, हम उसके नियम निभा लेंगे। शादी हो गई, बेटी ससुराल आ गई। 4-6 महीने नियम चलता रहा। एक दिन उसके घर में झगड़ा हो गया। सास जिठानियाँ कहने लगी, ये बाद में आकर भी देव देव करती है, सारा काम हम ही को ही क्यों करे। दूसरे दिन सवेरे छोटी बहू उठी और स्नान ध्यान से निर्वत होकर पूजा पाठ को निकली। सास जिठानी कहने लगी, कहाँ चली बहू? कल इतना झगड़ा हुआ, देखा नहीं क्या? घर में काम धंधे में ध्यान दो। बहू ने चोपड़ा रख दिया, पूजा की थाली रख दी और महल में जाकर सो गई। भूखी प्यासी 2-3 दिन तक सोती रही। भगवान सपने में आए, बहू सोती है या जागती है? बहू बोली, चिंता में हूँ। गणेश जी महाराज बोले, तेरी चिंता मिट जाएगी। उठती क्यों नहीं? खाना क्यों नहीं खाती? बहू बोली, कैसे खाऊं? सासू जी बाहर जाने नहीं देती, पूजा पाठ हो नहीं सकती। भगवान बोले, घर में ही देवता है। बहू उठी, कमरा खोला, अलमारी खोली, देखती है तो वहाँ विनायक जी महाराज खेजड़ी के झाड़ के नीचे बैठी हैं। पथवारी दही दूध हिंडोड़े ले रही है। 7 घोड़े के रथ पर सूरज भगवान चमक रहे हैं। तुलसी माता हरी भरी है। बड़ देवता, पथवारी, पीपल देवता, सारे देवी देवता वही विराजमान है। वो नीचे गई, जल का कलश व पूजा का थाल लिया, पूजा करी, कहानी कही, हुकारा भगवान ने दे दिया। नीचे आके जीवने बैठी। देवरानी जिठानी कहने लगी, रूठी रानी को कौन मनावे? ठुक ठुक करती आप ही आवे, कहाँ गए तेरे नियत धर्म? बहू बोली, सब कुछ कर लिया, आप चलो मैं आपको भी बताती हूँ। आगे आगे बहू, पीछे पीछे सब जने चले। कमरा खोल के अलमारी खोली तो देखा वहाँ तो 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है। सास उठकर बहू के पैर पड़ने लगी तो बहू बोली, सासू जी आप सब देवताओं के पैर पड़ो, मैं आपके पैर छूती हूँ। हे भगवान, जैसे बहू को दर्शन दिए वैसे सबको देना। कहानी सुनने वाले, पूजा पाठ करने वाले, सबका नियम निभाना, सबकी मनोकामना पूरी करना।